आज हमारी क्लास 2 है। क्लास 2 में हम सीखेंगे टेक्निकल एनालाइज कैसे करते हैं, मार्केट में बाय और सेल के सिग्नल कैसे बनाते हैं। बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम चलते हैं क्लास 2 का एनालाइज कैसे करते हैं। अभी आपको ट्रेडिंग व्यू पे मैं चार्ट पे जाके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपके पास ट्रेडिंग व्यू की ऐप मोबाइल में ज़रूरी होनी चाहिए। इसके ऊपर ही हम सारा टेक्निकल एनालाइज करेंगे। जब आपने चार्ट को ओपन कर लेना है, किसी भी कॉइन का, जिस कॉइन का आप एनालाइज करना चाहते हैं आपने ओपन करना है। सबसे पहले मैं आपको रूल बता दूं कि रूल क्या हैं। सबसे पहले टेक्निकल एनालाइज करने के मैं आपको रूल बता देता हूं, ठीक है। इसके रूल क्या हैं? रूल नंबर 1 है सपोर्ट तब बनेगी जब 2 बार मार्केट किसी लेवल को टच करेगी। इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है। मैंने क्या बोला? सपोर्ट तब बनेगी जब 2 बार मार्केट किसी लेवल को टच करेगी। अब यहाँ पे नीचे मैंने एक स्केच बनाया हुआ, ये देखें। यहाँ पे मार्केट ने एक बार टच किया, ठीक है। दूसरी बार मार्केट ने टच किया, हमारी ये बन गई सपोर्ट, हमने ये सपोर्ट लगा ली, ठीक है। अब मार्केट तीसरी बार यहाँ पे ये देखें टच किया, यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे अपनी बनेगी एंट्री, यहाँ पे अपना बनेगा सिग्नल, बाय का सिग्नल। एक्चुअली हम जो है स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अपना बनेगा बाय का जो है सिग्नल। ये कैसे बना अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने एक टच पॉइंट दिया, यहाँ पे मार्केट ने 2 टच पॉइंट दिया, हमारे पास हो गए टोटल 2 टच पॉइंट। हमने क्या किया? अपनी स्पॉट लाइन को ड्रॉ कर लिया, क्योंकि मैंने ऊपर आपको रूल में बताया था कि स्पॉट तब बनेगी जब अपने पास मार्केट किसी भी लेवल को 2 बार टच करेगी, ठीक है। तीसरी बार टच करने पर हमारा बनेगा सिग्नल बाय का। हमने यहाँ से बाय करना है, लेकिन बाय करने से पहले कुछ इसके जो है रूल हैं। अब मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन के ऐसे कुछ पॉइंट बताने लगा हूँ। अगर आप इन चीज़ों को नोट कर लेते हैं तो आपको कभी भी ट्रेडिंग में लॉस नहीं होगा। ये रूल कौन से हैं, चले आप इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारा एक टच पॉइंट होगा तो फिर हमने वेट करना है दूसरे टच पॉइंट का। ये देखिए, हमारा 2 टच पॉइंट हो गए, हमारी ये स्पॉट लाइन ड्रा होगी। अब हमने क्या बोला था कि जब तीसरी लाइन पे आएगी, ठीक है, तीसरे टच पॉइंट पे आएगी तो हमको क्या करना है? एंट्री करना है। लेकिन एंट्री हमें नहीं करनी। सबसे पहले आपने क्या करना है? फाइंड करना है 2 टच पॉइंट। जब 2 टच पॉइंट हो जाएं आपने क्या करना है? उस पर स्पॉट लाइन लगा लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है? प्लान ए को यहाँ पे लगाना है, प्लान बी को लगाना है, प्लान सी को लगाना है, प्लान डी को लगाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी 1 एंट्री, 2 एंट्री, 3, 4, 5 एंट्री के प्लान आपने बनाने हैं स्पॉट ट्रेडिंग के लिए। अब प्लान ए कैसे बनेगा? सेम ऐसे बनेगा जैसे यहाँ पे बना हुआ है। जैसे यहाँ पे 2 टच पॉइंट हैं, यहाँ पे भी मार्केट अगर नीचे कहीं ना कहीं 2 टच पॉइंट दे रही है, फॉर एग्जांपल ये देखें, 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट आपने यहाँ पे स्पॉट ड्रा कर लेनी है। ये हो गया अपना प्लान ए। सेम नीचे आपने ऐसे ही देखना है, कहीं ना कहीं मार्केट 1 टच, 2 टच दे रही हो तो ये भी अपनी हो जाएगी प्लान बी, ठीक है, सेम ये। उसके बाद नीचे भी आपने देख लेना, कहीं ना कहीं मार्केट के 2 टच पॉइंट होने चाहिए। 2 से ज़्यादा हूँ तो अच्छा है, लेकिन 1 नहीं चलेगा, 2 टच पॉइंट लाजमी चाहिए, ठीक है। ये अपना हो जाएगा प्लान सी। जैसे ही आप नीचे जाते हैं, ठीक है, प्लान डी पे, इसके ऊपर भी आपका 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट लाजमी होना चाहिए, ठीक है। जब ये आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जो है ये आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है? तब आप ट्रेड लेने के काबिल हो जाएंगे। जब मार्केट आपके तीसरे पॉइंट पे आएगी आपने ट्रेड ले लेनी है स्पॉट में, ठीक हो गया। ट्रेड तब लेनी है जब ये 5 क्लासें मुकम्मल हो जाएंगी, आपको आइडिया हो जाएगा। मनी मैनेजमेंट की क्लास जब आप देख लेंगे उसके बाद आपने ट्रेड लेनी है, ठीक हो गया। ट्रेड कब लेनी है मैंने आपको ये बताया है कि जैसे ही आपके पास 2 टच पॉइंट लगेंगे, ठीक है, 2 टच पॉइंट होंगे, जैसा कि 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट आपने स्पॉट लाइन को ड्रा कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना? फ़ौरन तीसरे टच पॉइंट पे ट्रेड नहीं लेनी है। आपने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी को ड्रॉ करना है। ये कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। इन लाइनों पे भी आपके पास 2-2 टच पॉइंट होने चाहिए। 2 से ज़्यादा होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन 1 टच पॉइंट वाली स्पॉट नहीं चलेगी, ठीक है। 1 टच पॉइंट वाली स्पॉट आपके पास नहीं चलेगी, आपके पास 2 टच पॉइंट लाजमी होने चाहिए। ये जब आपने बना लेने हैं, ठीक हो गया, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। उसके बाद आपने जो है मार्केट में जैसे ही ये तीसरा टच पॉइंट आएगा आपने एंट्री बाय की ले लेनी है, आपने यहाँ पे बाय कर लेना है, ठीक हो गया। बाय आपने कैसे करना है वो मैं आगे पहले बताऊँ।
बाय आपने यहाँ से कर लेना है, लेकिन अभी नहीं करना जब तक 5 क्लासें आप नहीं देख लो। यहाँ पे आपका बाय होगा और सेल कहाँ होगा। एक्चुअली बात करते हैं सेल की। बाय तो आपने कर लिया, सेल कब होगा, जैसा कि फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ये देखें ऊपर गई है, यहाँ से नीचे आई है, तीसरे टच पॉइंट पे आपने बाय किया, तो एक्चुअली बनता है ये जो इसका सपोर्ट है यहाँ पे आपने सेल कर देना है, यहाँ पे आपने सेल कर देना है, सेल कर देना है। नहीं तो आपने क्या करना है 3%, ठीक है, 3% या 5% जो है प्रॉफिट लेके बाहर हो जाना है। इस ट्रेड से आपने बिल्कुल बाहर निकल जाना है। ये जो मैंने आपको बताया है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैंने आपको बेसिक नॉलेज दी है, ठीक है। अब मैं देता हूँ आपको ट्रेंड लाइन की नॉलेज, ठीक है। ट्रेंड लाइन का भी सेम है, ये देखें इसके भी सेम रूल है, ठीक हो गया। बात करते हैं ट्रेंड लाइन की, ठीक है। ये सिर्फ आपको मैं फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद हम मार्केट में जाके ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी लगा के उसके ऊपर एंट्री लेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट में एक्चुअली हमने कैसे ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन लगानी है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब हम इन रूल को देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन तब बनेगी जब 2 बार मार्केट किसी लेवल को टच करेगी। ये आपने रूल को लिख लेना है कॉपी पे। ये देखें यहाँ पे मार्केट 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा कर ली है। जैसे ही तीसरे टच पॉइंट पे आएगी हमारी यहाँ पे क्या होगी, एंट्री होगी। एंट्री मतलब हमने यहाँ पे बाय करना है, ठीक हो गया। ये देखें हमने लिखा हुआ तीसरे टच पॉइंट पे एंट्री, लेकिन आपने लेनी नहीं है अभी। इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, इसके बाद इसके भी कुछ रूल हैं, ठीक है। इनके रूल देख लेते हैं। रूल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखें एक टच पॉइंट यहाँ पे हुआ, दूसरा टच पॉइंट यहाँ पे हुआ, उसके बाद हमने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी को हमने लगाना है। उसके बाद जाके हमने तीसरे टच पॉइंट पे एंट्री लेनी है, ठीक हो गया। हमने बाय करना है। ये बाय तब करना है जब हमारे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी जो है ये वैलिड होगा, तब आपने ये यहाँ पे एंट्री आपने लेनी है टच पॉइंट 3 पे जाके, ठीक हो गया। प्लान ए कैसे लगेगा, सेम 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट पे आपने सपोर्ट लगा लेनी है। सेम नीचे प्लान बी पे भी 2 टच पॉइंट, सेम नीचे प्लान सी पे भी 2 टच पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तब जाके आपकी ये जो सपोर्ट लाइन है ये वैलिड होगी। 2 टच पॉइंट आपको लाजम चाहिए, ज़्यादा होंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। फिर जाके आपने ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेनी है, वो भी तीसरे टच पॉइंट पे, जब मार्केट तीसरा टच पॉइंट लगाएगी। यानी कि जब ये टच पॉइंट 1 टच पॉइंट 2 पे आएगी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपको सिग्नल मिल जाएगा कि अब मार्केट आपने जो है बाय एरिया में आ रही है। आपने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी को पूरा मार्क कर लेना है, ठीक है। ये कुछ बेसिक थी। अब चलते हैं ट्रेडिंग के चार्ट पे, आपको रियल में वहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। अब हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन को लगाना सीख लिया। उसके बाद हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। टाइम फ्रेम बेसिकली आपको ये देखें 1 डे, 4H, 2H आपने टाइम फ्रेम लगाना है। इम्पोर्टेंट मैसेज है, ये आपने देखना है लाजमी। अगर आपने टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है 1 डे का, तो फिर आपने जो है नीचे जो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी लगाया हुआ है वो भी आपने 1 डे पर ही लगाना है और ट्रेड भी 1 डे पर ही करनी है। अगर आपने टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है 4H का, फिर भी आपने जो नीचे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी लगाया हुआ वो भी आपने 4H का ही लगाना है और उसके बाद जो है ट्रेड भी 4H पर ही करनी है। अगर आपने टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है 2H का, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ट्रेड भी जो है 2H पे करनी है और प्लान ए और प्लान बी जो है वो 2H पे होगा, प्लान सी भी 2H के, लेकिन प्लान डी जो है वो आपका जो 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगाना होगा। यानी कि डिफरेंट ये है, अगर आप 2H का जनाब टाइम यूज़ कर रहे हैं तो प्लान ए आपने 2H पे ही लगाना है, प्लान बी भी 2H पे, प्लान सी भी, लेकिन प्लान डी जो है वो आपने 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगाना है। ये इसका डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। अब चलते हैं चार्ट पे, आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आपने यूज़ करना है। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे सबसे पहले आपने देखना है कि मार्केट कहाँ चल रही है। यहाँ पे मार्केट चल रही है, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना यहाँ पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ही आप लगाएंगे तो हमारा जो है, हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि यहाँ पे मार्केट का 1 टच पॉइंट,
2 टच पॉइंट हो और तीसरे टच पॉइंट पे आपने एंट्री ले लेनी है। ये देखिए अपनी एंट्री बनी थी, अब चौथे टच पॉइंट पे आपने दोबारा एंट्री लेनी है। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि मार्केट पे एंट्री लेने से पहले जब आप सपोर्ट लाइन लगाएंगे तो आपको प्लान ए प्लान बी को मद्देनज़र लाजमी रखना है। सबसे पहले आपने प्लान ए प्लान बी प्लान सी लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हम प्लान ए प्लान बी लगाते हैं। ये देखें ये अपना प्लान ए हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टच पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अपने पास यहाँ पे आ गया प्लान सी। ये देखें प्लान बी प्लान ए प्लान बी, ये देखें यहाँ पे आ गया अपने पास प्लान सी। उसके बाद यहाँ पे आ गया अपने पास प्लान डी। ठीक हो गया, ये देख लें आप। यहाँ पे हमने एंट्री ली, उसके नीचे हमने प्लान ए को लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने प्लान ए को लगा दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे हमने प्लान बी को लगा दिया। यहाँ पे अपना प्लान बी है कि दोबारा मार्केट यहाँ पे आएगी तो हमने एंट्री लेनी है। उसके बाद हमने प्लान सी को यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हमने प्लान डी को यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद जो है हमने यहाँ से ट्रेड को उठा लिया बाय की तरफ। यहाँ पे आप जो है आप इस हालत में आपने मार्केट को अगर ट्रेड लेनी है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। बीटीसी की प्राइस चल रही है 104, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। आपका प्लान जो ए होगा नीचे होगा, ठीक है, 101 पे। प्लान बी जो होगा वो होगा आपके पास 79 पे। प्लान सी जो होगा वो होगा आपका 67 पे। प्लान डी जो होगा वो आपका होगा 56 पे। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हैं बीटीसी पे तो आप ले सकते हैं। और इसका टारगेट होगा अपना ये इसका जो था रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस मीन्स ये देखें यहाँ पे बार बार मार्केट ने टच पॉइंट दिए हैं, ये आपने जो है रेजिस्टेंस हो गया 1 2 3 का। अगर आप ट्रेड उठाना चाहते हैं तो इस प्लान के मुताबिक आप स्पॉट में ट्रेड ले सकते हैं। आई होप को आपको टेक्निकल एनालाइज करने की समझ आ चुकी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपने इस चीज़ पे जो है पूरी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नहीं समझ आई तो संडे वाले दिन पाकिस्तानी 6 बजे मैं जूम मीटिंग पे ऑनलाइन क्लासेस दूंगा, ठीक है। अभी के अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे लिंक भेजता हूँ, ठीक है। 2 घंटे की क्लास होगी, जो भी आपके सवाल जवाब होंगे वहाँ पे कवर अप होंगे। थैंक यू।